बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रेडिशनल डिश लेकर आई हूँ, जो कि है मोती पुलाव की रेसिपी। जी हाँ, कोफ्ता पुलाव भी इसको कह सकते हैं, मोती पुलाव भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, ये खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े की है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको हम चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद इसका हमने पानी जो है वो अच्छे तरीके से इसमें से निचोड़ लेना है। किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के या किसी भी स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर से निचोड़ लें और दोबारा से हम इसको चॉपर में डाल देंगे। अब इसके अंदर हमने ये 7 से 8 जव्वे जो हैं वो लहसुन के डालने हैं। 2 इंच का तकरीबन टुकड़ा ये अदरक का था, वो इसको मैंने छील लिया था, धो लिया था, काट के वो डाल दिया है। और ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है कि बिल्कुल जो है अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चॉप होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ी सी क्लिप जो है वो मेरे से ख़राब हो गई थी, तो मैंने साथ साथ जो भी इसकी क्वांटिटीज़ थी, जो भी इंग्रेडिएंट्स की, ये सारी मैंने साथ मेंशन कर दी हैं। मैंने 1 kg कीमा लिया था, 4 ब्रेड के स्लाइसेस थे। कीमा जो है वो बहुत ही फ़ाइन चॉप हुआ था, 2 दफ़ा बारीक मशीन से निकलवाया हुआ था। तो इसके अंदर 4 ब्रेड के स्लाइसेस गए हैं। नमक है 1 टेबल स्पून, 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, 2 टीस्पून इसके अंदर खुश धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने कचरी पाउडर डाला है, या आप कोई सा भी मीट टेंडराइज़र इसमें डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, कोफ्ते बना लेंगे। आप साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे जो कीमा था जो सारा, उससे मैंने ये बॉल्स बना लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हल्का सा ऑयल हाथों को लगाया और ये बॉल्स बना के मैंने फ्रीज़ कर दी थी। और अगले दिन जो है वो मैंने राइस बनाए थे। तो राइस जो हैं वो 1 kg लिए हैं। ये बासमती राइस हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले वॉश करके तो इनको भिगो दिया था। तो अब एक कढ़ाई में तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर कोफ्ते डाल के हम पहले कोफ्तों को फ्राई करेंगे। ये देखें, तकरीबन 2 दर्जन कोफ्ते बने थे, ये फ्रीज़ हुए हुए हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे, ताकि कोफ्ते जो है वो राइस जब हम बनाएं तो ये कोफ्ते टूटे नहीं और ये अच्छे तरीके से गल भी जाएं। इनको बहुत अच्छा सा हमने ब्राउन करना है। ये देखें, कोफ्ते हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, क्योंकि ये बीफ के कोफ्ते हैं इसलिए इनका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन आता है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आया है कोफ्तों पे। अब ये सारे कोफ्ते जो हैं वो बारी बारी हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। कोफ्तों को आपने फ्राई करते हुए ध्यान रखना है कि बार बार आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना जो कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे। ये देखिए, सारे कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं। अब ये जो ऑयल बचा है इसके अंदर ही हम एक बड़े साइज़ का जो प्याज है वो चॉप करके डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। मैंने इसके अंदर सरसों का ऑयल डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है, जिस तरह का हमें इसका कलर चाहिए था। तो अब इसके अंदर ये मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है वो डाल दिया और पानी का छींटा दिया है। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे इसके अंदर, ताकि जो लहसुन है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए और जो टमाटर हमने डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए।
इस तरह से चम्मच को चलाते जाएंगे। ये देखें हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं और हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 1 kg मेरे पास राइस थे तो मैंने 2 kg इसके अंदर पानी यानी कि डबल पानी डाल दिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि पानी को बॉयल आ जाए और फिर हम इसके अंदर बाकी जो मसाले रह गए हैं और राइस वगैरह इसके अंदर डालेंगे। ये देखें पानी को बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ये अदरक का पेस्ट है ये मैंने डाल दिया है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने डाल दी हैं। नमक जो है वो कम था, हमने पहले डाला नहीं था, तो वो इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है और 2 टीस्पून इसके अंदर ये गरम मसाला पाउडर जाएगा। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर जो हमने राइस भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है ये राइस बनाने का। और अदरक और सब्ज़ मिर्चें अगर आप पानी में इस स्टेज पे डालेंगे, गरम मसाला भी, तो उनका फ्लेवर और उनकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और पकने का इंतज़ार करेंगे और पानी के ड्राई होने का। ये देखें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर रहता है। तो आपने इसके अंदर नमक वगैरह भी चेक करके पूरा कर लेना है। जब थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए फिर हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी है चावलों के अंदर। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर कोफ्ते डाल दिए हैं ताकि कोफ्ते जो हैं वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं और इनका फ्लेवर जो है वो राइस में चला जाए। और इसको हम दम पे रखेंगे। इसके नीचे मैंने तवा रख दिया था, कवर करके रख दिया है इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब ये देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे राइस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें बिल्कुल अकेला अकेला सा राइस है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और हमारे कोफ्ते भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। देखने में ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और ये खाने में तो इससे कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। ये देखें राइस जो है बिल्कुल खिले खिले से बने हैं। तो चलें हम कोफ्ता पुलाव यानी कि मोती पुलाव जो है इसको सर्व करते हैं। इस तरह से आपने इसको प्लेट में डालना है। आप इसके साथ पुदीना रायता भी सर्व कर सकते हैं, सैलड इसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये दावतों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। दावतों पे बनाएं, मेहमानों के आने पे बनाएं, इंशाल्लाह सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो ज़रूर आपने ये मोती पुलाव ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपका मोती पुलाव कैसा बना। अगर आपको मेरी मोती पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।